एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन को लेकर हो या फिर पुत्र प्राप्ति को लेकर, वह आपकी पूर्ण हो जाएगी भक्तों। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रूपों। पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 31 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि पुत्रदा एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एवं पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए एवं मनोकामना पूर्ति हेतु इस व्रत को रखते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के महत्व की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत संतान, सुख और वंश वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन और एकादशी व्रत करने से निःसंतान दंपत्तियों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है तथा जिनके संतान है उनके जीवन से संकट, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान ही नहीं बल्कि धन, यश, सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस पावन तिथि पर किया गया दान, जप और भक्ति कई जन्मों के पापों का नाश कर जीवन को मंगलमय बना देता है। ठीक उसी तरह पुत्रदा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि 31 दिसंबर को आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की पुत्रदा एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है, जो कि साल की आखिरी और नव वर्ष की रात्रि के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस पुत्रदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी, चाहे पुत्र को लेकर हो या फिर किसी मनोकामना को लेकर। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पुत्रदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन
अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। को करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना होगी पूर्ण और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि इस प्रकार है। इस व्रत का पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रहती है और व्रत का मुख्य दिन 30 दिसंबर 2025 को माना जाता है, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 5:24 से 19 बजे तक पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप, धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और फल फूल अर्पित करें। एयूएम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और दूध, फल तथा गुड़ आदि प्रसाद अर्पित करें। व्रत पारण, भोजन तोड़ना अगली सुबह द्वादशी को भी शुभ मुहूर्त में करें। इस दिन की पूजा और व्रत संतान सुख, समृद्धि और जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन
पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भक्तों पुत्रदा एकादशी के पावन दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गुड़ से बना सादा प्रसाद, विशेषकर गुड़ का हलवा या गुड़ मिला फल ग्रहण किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ को भगवान विष्णु को अर्पित कर व्रत पारण के समय उसका सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, जो भक्त धन, नौकरी या आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। बस मन को शुद्ध रखकर एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए गुड़ का सेवन करें। भगवान श्रीहरि की कृपा से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों की पुत्रदा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके पुत्रदा एकादशी